आज के रियल एस्टेट मार्केट में ज्यादातर प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अटेंशन कैप्चर करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ आज के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म लिविंग और यूजेबिलिटी को ध्यान में रख के डिजाइन किए जाते हैं। इस वीडियो का पर्पस हाइप क्रिएट करना नहीं बल्कि क्लैरिटी प्रोवाइड करना है। हे गाइस, आई एम हिमांग फ्रॉम यूनिफिट रियल्टी एंड टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ क्लोजर लुक at Sun City Monarch, Sector 78, Gurgaon. In this video, we look at Sun City Monarch from one clear perspective: how this project will feel, function, and hold up 8 to 10 years from now in everyday living. Serious buyers आजकल सिर्फ carpet area या amenities की लिस्ट नहीं देखते, बल्कि वो evaluate करते हैं land utilization, density versus livability, internal movement, long term wear and experience. और कुछ सवाल सिंपल होते हैं: कितनी जमीन पे कितने homes, open spaces permanent है या adjustable, project टाइम के साथ बेटर लगेगा या कंजेस्टेड। इसी पर्सपेक्टिव से आज हम सन सिटी मोनार्क को एसेस करेंगे। सेक्टर 78 गुड़गांव का एक ट्रांजिशनिंग कॉरिडोर है, फुल्ली मैच्योर नहीं है लेकिन ग्रोथ क्लियरली प्लान्ड है। अगर प्रोजेक्ट प्लेसमेंट की बात करें तो NH48 से अप्रॉक्स 200 to 300 मीटर्स, दिल्ली जयपुर हाईवे का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, SPR और द्वारका एक्सप्रेसवे से क्विक कनेक्टिविटी। अगर कम्यूट कंटेक्स्ट की बात करी जाए तो सिर्फ 20 मिनट्स फ्रॉम साइबर हब एंड 30 मिनट्स फ्रॉम IGI एयरपोर्ट। इस लोकेशन का रियल स्ट्रेंथ ये है कि लार्ज DLF कंट्रोल्ड लैंड पार्सल्स अराउंड, DLF प्रेवाना जैसे इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स, प्लांट 60 मीटर और 84 मीटर आर्टेरियल रोड्स। ये लोकेशन एक स्ट्रक्चर्ड एक्सपेंशन का पार्ट है। हाई राइज का सबसे बड़ा रिस्क होता है ओवरलोडिंग ऑफ लैंड। यहीं सन सिटी मोनार्क अलग बिहेव करता है। प्रोजेक्ट फंडामेंटल्स की बात करें तो टोटल लैंड 16 एकर्स, रेजिडेंशियल टावर्स सिर्फ 5, अप्रॉक्स अपार्टमेंट्स 900, ओपन एरिया अराउंड 93%। इसका मतलब ज्यादा ब्रीदिंग स्पेस, क्लियर विजुअल कॉरिडोर्स, बेटर लाइट पेनिट्रेशन, कम लॉन्ग टर्म कंजेशन। ग्राउंड लेवल कंप्लीटली व्हीकल फ्री है, जो गुड़गांव के कॉन्टेक्स्ट में काफी रेयर है। कोई भी प्रोजेक्ट सिर्फ अमेनिटी से जज नहीं होता, उसका रियल टेस्ट डेली मूवमेंट से होता है। यहाँ व्हीकल सीधा मल्टी लेवल बेसमेंट में राउटेड है, ग्राउंड लेवल प्योरली पेडेस्ट्रियन फोकस्ड है, लिविंग, लेजर और सर्कुलेशन क्लियरली सेग्रीगेटेड है। ये चीजें नॉइज रिड्यूस करती है, सेफ्टी इंप्रूव करती है, मेंटेनेंस फटीग को कम करती है। ये प्लानिंग सिर्फ ब्रोशर के लिए नहीं होती बल्कि डेली कंफर्ट के लिए होती है। नाउ मूविंग ऑन, इस प्रोजेक्ट का मेजर डिफरेंशिएटर है इसका 3.15 एकर्स डेडिकेटेड स्पोर्ट्स जोन। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्लब हाउस का एक्सटेंशन नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी इकोसिस्टम है। इट इंक्लूड्स फुटबॉल फील्ड, क्रिकेट प्रैक्टिस नेट्स, बास्केटबॉल एंड टेनिस कोर्ट्स, पिकलबॉल एंड पैडल कोर्ट्स, स्क्वॉश कोर्ट, रॉक क्लाइंबिंग, जॉगिंग ट्रैक्स। इस अप्रोच का इम्पैक्ट क्लब हाउस पे प्रेशर कम होता है, आउटडोर एक्टिविटीज क्लियरली जोन्ड रहती है और ग्रीन स्पेसेस प्रिजर्व्ड रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लब हाउस। हियर यू गेट अ 1.25 लाख स्क्वायर फीट क्लब हाउस और यहाँ फंक्शनल जोनिंग क्लियर है। फिटनेस एंड वेलनेस स्पेसेस, इंडोर लेजर एरियाज, क्वाइट लाउंजेस एंड वर्क जोन्स, सोशल एंड डाइनिंग स्पेसेस और टेरेस लेवल पे टेम्परेचर कंट्रोल्ड इन्फिनिटी पूल, जकूजी जोन्स, कबाना स्टाइल सीटिंग और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पीक आवर्स में भी कंजेशन मैनेजेबल रहता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अपार्टमेंट्स डिजाइन, configuration and orientation. Here the area of 3 BHK plus study is around 2350 square feet and the area of 4 BHK plus servant is around 3150 square feet. And the design highlights are ceiling height around 3.3 to 3.48 meters, large private decks instead of narrow balconies, VRV air conditioning, modular kitchens, 2 dedicated car parkings. Tower orientation ऐसे प्लान करी गई है कि डायरेक्ट ओवरलुकिंग मिनिमम हो, नेचुरल लाइट मैक्सिमम आए, वेंटिलेशन एफिशिएंट रहे। यहाँ पे फोकस साइज पे नहीं बल्कि कंफर्ट रेशियो पे करा गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग। बेस प्राइसेस अराउंड ₹16,000 per square feet, क्लब हाउस चार्जेस अराउंड ₹10 लाख, PLC फ्लोर और ओरिएंटेशन के बेसिस पे। अप्रॉक्स रेंजेस 3 BHK ₹3.7 to 3.9 करोड़, 4 BHK ₹5 करोड़ ऑनवर्ड्स। ये प्राइसिंग रिफ्लेक्ट करती है लो डेंसिटी प्लानिंग, लार्ज लैंड पार्सल, लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग। ये एक बार्गेन प्रोडक्ट नहीं है बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रीमियम हाउसिंग है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पेमेंट प्लान्स। यहाँ पे पेमेंट प्लान्स कंस्ट्रक्शन लिंक्ड है एंड द की पॉइंट्स आर मॉडरेट बुकिंग अमाउंट, फेज माइलस्टोन बेस्ड पेमेंट्स, अप्रॉक्स 5 ईयर डेवलपमेंट होराइजन। और इससे बायर्स को कैश फ्लो प्रेडिक्टेबिलिटी, लोअर अपफ्रंट प्रेशर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कंफर्ट मिलता है। नाउ
Now, before ending this video, we have to acknowledge a few things. Sector 78 अभी एक evolving phase में है. High street retails, cafes और walkable commercial zones अभी organically develop हो रहे हैं. Fully established नहीं है. Approach road currently narrow है. Future widening planned है, लेकिन initial years में access experience imperfect रहेगा. Vertical scale 45 plus floors का है. ये high rise preference वालों के लिए suitable है. Low rise buyers के लिए personal preference issue हो सकता है. Pricing premium category में है. लो डेंसिटी और लार्ज लैंड पार्सल का डायरेक्ट इम्पैक्ट कॉस्ट पे पड़ता है. ये वैल्यू ड्रिवन है, डिस्काउंट ड्रिवन नहीं. लॉन्ग कंस्ट्रक्शन साइकिल. ये प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म रोटेशन के लिए डिजाइन नहीं है. बायर्स को पेशेंस और होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए. ये लिमिटेशंस स्ट्रक्चरल वीकनेसेस नहीं है, ये टाइम बेस्ड ट्रेड ऑफ्स है. सनसिटी मोनार्क उन बायर्स के लिए अलाइंड है जो प्लानिंग और डेंसिटी कंट्रोल को वैल्यू करते हैं, लॉन्ग टर्म रेजिडेंस सोचते हैं, डेवलपमेंट साइकिल को रियलिस्टिकली समझते हैं, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशंस के बजाय लॉन्ग टर्म क्वालिटी चूज करते हैं. और ये प्रोजेक्ट उनके लिए नहीं है जो इमीडिएट पोजीशन चाहते हैं, जो सिर्फ शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट देख रहे हैं. सो हियर वाज द ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट. इफ यू वांट टू नो मोर और अंडरस्टैंड इट बेटर, you can just contact us on the number given below. And if you found the video useful, please like the video and subscribe to our channel.